हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भार्गव क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का इंट्रोडक्शन और उनके परिसर के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा जी। और आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर का प्रयोग करके एक्सरसाइज 2.1 के ये 6 फॉर्मूले याद करेंगे और इनकी हेल्प से फिर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी, अगर फॉर्मूलों की बात की जाए, एक्सरसाइज 2.1 में 6 फॉर्मूले जो आपकी इसी टेबल से बने हुए हैं। ठीक है, इसी टेबल की हेल्प से याद होगी। ठीक है बेटा जी। अब वो किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बेटा जी। हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। यदि इन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर माइनस आ जाए, जैसा कि आप प्रत्येक फॉर्मूले में देख रहे हो, ठीक है बेटा जी, ये इसमें क्या गया है, माइनस आ गया है इसमें। तो अंदर से इनका माइनस हटाने के लिए और इनके मुख्य मानों को परिसर के अंदर लाने के लिए ये 6 फॉर्मूले बने। ठीक है बेटा जी। ये किस प्रकार है बेटा जी, आपके 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे हैं जिनमें से माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। और 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे हैं जिनमें माइनस बाहर आएगा पर हमें उन्हें पाई में से घटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है जी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किन में डायरेक्टली माइनस बाहर आना है और किन में से पाई में से घटाना है? तो वो बेटा सिंपल है। ठीक है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था परिसर में कि 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे होते हैं, उनके परिसर एक जैसे होते हैं। किस किसके? साइन इनवर्स के, टैन इनवर्स के और कोसेक इनवर्स के। इन तीनों के परिसर एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इसीलिए इन तीनों में डायरेक्टली माइनस बाहर आता है। ये आपस में तीनों संबंधित हैं, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा इन तीनों में जिसमें मैं राइट हैंड काम कर रहा हूं, इसमें और इसमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि इन तीनों के परिसर एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा जी। और बचे 3। ठीक है, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। आपको पता है परिसर वाली टेबल में अगर देखोगे तो इन तीनों के परिसर एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसलिए इनमें जब माइनस बाहर आया तो मुझे इन्हें पाई में से घटाना पड़ा। देखो माइनस जब ये बाहर आया, पाई में से घटाना। अब बात आ रही है बेटा जी, मैंने उनमें पाई में से क्यों नहीं है? तो अभी तो मैंने बताया कि किन में पाई में से घटाना पड़ेगा और किन में पाई में से नहीं घटाना पड़ेगा। अब बात आती है कि उनमें पाई में से क्यों नहीं घटा, इनमें पाई में से क्यों घटा। तो बेटा जी आपके सामने है, देखो इन तीनों का जो परिसर है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके परिसर को ध्यान से देखो। इनमें माइनस की वैल्यू, माइनस के मान भी आए हुए हैं, आ गए नहीं है, वो माइनस के मान आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाए क्योंकि इनके मान माइनस में हो सकते हैं, इसलिए इनमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाए। ठीक है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। और आप बचे हुए 3 के देखो, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। इनके परिसर में कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं है। तो अगर इनमें माइनस की वैल्यू नहीं है तो यानी कि इनका मुख्य मान, मतलब आंसर जो इनका होगा वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। और बेटा जी आप बताओ, अगर मैं इन्हें पाई में से ना घटाता तो इनके तीनों के आंसर क्या आते बेटा जी? माइनस में आते नहीं आते? पर इनके परिसर से देख के पता चला इनके आंसर माइनस में नहीं आने हैं, तो इसलिए आंसर माइनस में ना आए, प्लस बनाने के लिए हमने इसे पाई में से घटा दिया। ठीक है बेटा जी। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये 6 के 6 फॉर्मूले आपके याद हो गए होंगे। तो अब हम आगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। आप एक्सरसाइज 2.1 खोल लीजिए। हाँ बेटा जी, एक्सरसाइज 2.1 पहले ऊपर पढ़ें क्या बोला, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द
फ्लोइंग्स। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन मुख्य मान ज्ञात करने हैं, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अंदर का माइनस हटाना है। इन 6 फॉर्मूले में से जो सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसे देख के माइनस हटाना। बेटा इसमें पहला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, फिर माइनस, फिर 1/2, मतलब x में 1/2 है, माइनस है और साइन सब का चला ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है बेटा जी, इसमें डायरेक्टली माइनस बाहर आता है, तो आपका क्या होगा, माइनस बाहर आके किसी पाई वगैरह में से नहीं घटाना पड़ता। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जब आप देखोगे आपके यहां से माइनस हट चुका है, यहां कोई माइनस नहीं है, तो आप तो ऐसे है चुका दो, ये भी चुका दो। अब हम ये देखेंगे 1/2 साइड में कहे का मान होता है। आपको बेटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान अक्सर 10-11 में याद हो चुके होंगे, तो बेटा जी वो तो आपको डायरेक्टली मैं वो नहीं बताऊंगा, आपको खुद याद रखना है। ठीक है, तो 1/2 साइन में कहे का मान होता है। साइन नहीं ढूंढ रहा हूं, ये ध्यान देने की बात है। तो बेटा जी बाहर साइन इनवर्स है ना, तो इसलिए मैं साइन में ढूंढ रहा हूं, जो बाहर होगा उसी में ढूंढना। तो 1/2 साइन में कहे की वैल्यू लगती है साइन 30, जो बाहर है उसी में ढूंढना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा जी क्योंकि देखो एक साइन इनवर्स और एक साइन, मतलब एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और एक त्रिकोणमितीय फलन, एक उल्टा एक सीधा। और जब कोई उल्टी चीज और सीधी चीज एक साथ आती है तो आपस में कैंसिल करती है। आपको काट के नहीं दिखानी है, तो अभी भी कैंसिल आउट नहीं करनी है, काट के नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ क्या करनी है, 1 में ये कट गया, माइनस का 2 और ये बच गया 30। बेटा 30 डिग्री को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री को π/6 आप वहां देखिए। ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी, जैसे 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, और 360 डिग्री को 2π बोलते हैं, और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप इन्हें, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू, आप इन्हें तो कर लो या, और इससे अगर कुछ आते हैं तो उसका फंडा बता रहा हूँ, कैसे उसे पाई में कन्वर्ट करोगे, कैसे पाई में बदलोगे। देखो बेटा अगर आपको याद नहीं है कि डिग्री की वैल्यू पाई की टर्म में क्या होगी, तो आप लिखोगे π/180 होगा डिग्री माप, अक्सर 11 में पढ़ी है, जो भी डिग्री माप जिसे आपको चेंज करना है वो लिखो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट करोगे π/6। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, π/180 हर बार नहीं करना है आपको, गुणा जिसे चेंज करना है वो कैंसिल करोगे आ जाएगा। और फिर भी सवाल ये रहेगी जो भी मैंने बोल दी 4, 5, 6 वैल्यू ये आप याद करो। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये बार बार यूज होनी है, तो बार बार निकालोगे ये ठीक नहीं है, आप याद करो। एक बार रिपीट कर देता हूं, 180 डिग्री मतलब पाई, 360 डिग्री मतलब 2π, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, ठीक है बेटा, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। ये आप याद कर लो, उनसे लगाएंगे तो ऐसे निकाल सकते। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2। बेटा जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप देखो इसमें कौन सी इन 6 में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो बेटा खुद। बेटा इनमें से कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा, क्योंकि ये 6 में 6 फॉर्मूले अंदर माइनस हटाने के लिए यूज किए जाते हैं, कि अंदर का माइनस हटाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेटा जब यहाँ पे माइनस है ही नहीं, यहाँ पे आपका माइनस है नहीं, तो आप फॉर्मूला क्यों लगाओगे? आप सीधी वैल्यू देखो, यानी कि ये वाली लाइन आपको करने की जरूरत है, आप सीधी वैल्यू देखो कि किसकी होती है। तो अब मान क्या बेटा जी, कोस इनवर्स। तो
याद रखिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि फॉर्मूला कभी, इन 6 में से फॉर्मूला कभी लगना है जब अंदर माइनस होगा, और अगर अंदर माइनस नहीं है बेटा जी तो आप डायरेक्टली वैल्यू देखोगे कहीं नहीं, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दोगे, इस लाइन को। तो अंडर रूट 3/2 को उसमें काहे का मान होता है, ये भी बेटा जी आपका cos 30 का मान होता है, और थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको पता है 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। cos इनवर्स से कोसेक क्या रहेगा बेटा जी, π/6। आप 12th क्लास में कोई भी आंसर ड्यूटी में नहीं छोड़ दोगे, पाई के क्रम में चेंज करके छोड़ दोगे, वरना आपके नंबर काट रहे हैं, ठीक है बेटा जी। अब आप इस नोट कर लो, चाहे तो वीडियो को रोक के कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जूम करके कर देना, मैं इसे मिटाऊंगा फिर इसे क्लियर करूंगा। सबसे अच्छा रहेगा बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और स्क्रीनशॉट लेके बाद में जूम करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आप इन 6 फॉर्मूलों का यूज केवल तभी करोगे जब अंदर माइनस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर माइनस नहीं है, तो बेटा जी माइनस, तो किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। आप सीधा ये देख लोगे कि 2 कोसेक में काहे की वैल्यू होती है। तो बेटा जी आपको बता दूं, कोसेक में 2 आपकी कोसेक 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 30 की 1/2, तो कोसेक 30 की उसकी उल्टी 2 तो होगी, तो किसकी होती है जी, कोसेक 30 क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, π/6, ठीक है बेटा जी। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट गया, मैंने कहा था ये प्रतिलोम त्रिकोण की डिफरेंस और एक त्रिकोण की डिफरेंस आपस में कट सकते हैं, तो आंसर आ गया आपका π/6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। बेटा पीछे मैं ये देखने के लिए गया था कि आपका ये क्वेश्चन स्क्रीन में आप दिखा रहे नहीं है, तो बेटा ध्यान देंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, बेटा जी, क्योंकि अगर माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप देखिए कौन सा होगा, tan इनवर्स -x वाला होगा, tan इनवर्स -x वाला लिया, तो आपको पता है tan इनवर्स में तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ सकता है, कोई पाई वगैरह से घटा नहीं मिलता, तो ये माइनस आपका बाहर है। इसके बाद हम वैल्यू देख लेंगे √3, tan में काहे की वैल्यू होती है, tan में की रूट में की बाहर tan इनवर्स है, तो √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है, और tan 60 को लिखेंगे tan π/3, 60 होता है π/3 माइनस एज इट इज tan इनवर्स से tan कैंसिल π/3, दिस इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन,
कोस इनवर्स माइनस 1/2, कोस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है बेटा जी। तो आपको बताया बेटा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है यानी फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा बेटा जी, कोस इनवर्स माइनस x वाला लगेगा, मतलब ये तीसरा फॉर्मूला। आपको पता है कि यदि कोस इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा जी, माइनस बाहर आ जाता है, पर पाई में से घटाना पड़ता है, पर पाई में से घटाना पड़ता है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद पाई जू का टू माइनस जू का टू। अब इसमें वही वाली बात कर लेंगे क्या कि 1/2 कोस में काहे की वैल्यू होती है, तो 1/2 कोस में कोस 60 की वैल्यू होती है, यानी कोस 60 डिग्री मतलब पाई/3। तो बेटा जी पाई एज इट इज माइनस एज इट इज, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा बेटा जी पाई/3। इसका कोण में 1 ऐड करके बेटा जी हम एलसीएम लेंगे, जिसे लघुत्तम बोलते हैं। तो बेटा जी लघुत्तम क्या आएगा आपका, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, लघुत्तम लेने कई तरीके हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो बेटा जी 3 पाई में से पाई गए 2 पाई/3 आपका। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी, मैं एक आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो बेटा जी अब आप ये खुद कर सकते हो, मैं क्लास कर दूं 10 और बीच के 10 तक आप खुद कर लेना, कल को 10 भी पूछ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, फिर भी चलो ये और कर देता हूं, ये आप खुद कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो बेटा जी अंदर माइनस है, फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, कोसेक इनवर्स x वाला, कोसेक इनवर्स माइनस x वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब फॉर्मूला नंबर 7। कोसेक इनवर्स में अगर माइनस होगा तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, किसी पाई वगैरह में से नहीं घटाना पड़ता। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि √2 कोसेक इनवर्स एज इट इज, √2 कोसेक में कहीं की वैल्यू होती है, तो बेटा जी कोसेक 45 डिग्री मतलब कोसेक 45, और कोसेक 45 मतलब पाई/4 बोलते हैं 45 डिग्री को। तो बेटा जी माइनस एज इट इज, ये कोसेक इनवर्स x और ये कोसेक आपस में कैंसिल, तो ये पाई/4 अगर, तो आपका आंसर आ गया -पाई/4। ठीक है बेटा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके बाद में नोटबुक में नोट कर लेना बेटा जी। ठीक है, फिर मैं इसका नोट करूंगा।
क्वेश्चन 11, तो इट्स क्वेश्चन 11। tan inverse 1 प्लस cos inverse -1/2 प्लस sin inverse -1/2। तो बेटा ये कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने 1 से 10 तक के क्वेश्चन किए हैं उनके जैसा ही है, बस 3 क्वेश्चन एक साथ रखते हैं। आप बताओ इन्हें भूल करो, क्या आप इससे पहले क्वेश्चन को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। tan inverse को कर सकते हो? क्या आप इसके लिए कोसाइन इनवर्स को नहीं कर सकते? भूल जाओ। क्या आप अकेले साइन इनवर्स को नहीं कर सकते? कर सकते हो। अलग अलग तीनों कर सकते हो, बस उन्होंने तीनों एक साथ रख दिया, ठीक है बेटा? तो वैसे ही उन्हें जैसे 1 अंदर माइनस नहीं है, अगर माइनस नहीं है तो कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगेगा उन 6 फॉर्मूलों से। सीधे हम वैल्यू देखेंगे कि 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 यानी कि 45। अब बेटा देखो प्लस एज इट इज, इस प्लस को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब यदि cos इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। और बेटा जी हम पाई में से घटा देते हैं, ठीक है बेटा जी? अब यहाँ पे अगर साइन इनवर्स -1 तो अंदर माइनस है, फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया बेटा जी? पाई बाई प्लस माइनस। बेटा जी प्लस एज इट इज, पाई एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये वैल्यू देखेंगे को, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू देखी जाती है। तो 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है, मतलब पाई बाई 3 माइनस एज इट इज। अब साइन इनवर्स, तो अब देखेंगे हम 1/2 साइन लगाएंगे क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो ये होती है साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, है ना कोई प्रॉब्लम? इसके बाद पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या रहेगा बेटा जी? पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या रहेगा बेटा जी? पाई बाई 6। इसके अपॉन में 1 ऐड करके आपको पता है बेटा जी 4 1 3 6 का एलसीएम 12 बना, मतलब ऐसी संख्या जो कि चारों के पार्ट सबसे पहले 1 का क्या मतलब एलसीएम 1 तो सबके साथ है, 4 3 और 6 में सबसे पहले ऐसी संख्या 12 आएगी तीनों के पार्ट सबसे पहले आते हैं, तो 1 के साथ 1 कभी 12 आएगा। तो देखो क्या कैसे देखना है इसे, इस 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 या 12, तो 3 बचा ऊपर 3 पाएगा। अरे बेटा ये तो आज क्लास में बच्चे को है, ये क्या आएगा 12, और ये आएगा 3 चौक 12 4, और ये 6 दूनी 12 2। ठीक है बेटा जी, 12 पाई 3 पाई दोनों प्लस प्लस में तो जुड़ के 15 पाई, ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ के 6 पाई बटे 12, 15 पाई माइनस 6 पाई कितना रहेगा बेटा जी? नोट से कर रहा हूं तो 9 पाई बटे कैंसिल आउट करना, 3 या 9 3 चौक 12। तो बेटा जी आपका आंसर आ गया इसका 3 पाई बाई 4। ठीक है बेटा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेंड कर दूंगा।
वीडियो को रोक के आराम से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 को याद कर लेना बेटा जी। 30 में 40 के बाद करूंगा, पहले 40 बनाऊंगा, फिर मैं 30 बनाऊंगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस। बेटा जी यहां पे कोई भी माइनस वगैरह नहीं है, तो tan इनवर्स रूट 3 में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला केवल तब लगना है जब माइनस हो। अब अंडर रूट 3 का की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3, तो डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे। फिर ये वाला माइनस, ये रहा बेटा। सेक इनवर्स के अंदर माइनस है, अगर माइनस है तो फॉर्मूला लगेगा, और आपको पता है जब सेक इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो आपका माइनस बाहर आता है, पर हमें पाई में से घटाना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, ये हमने ये कर लिया। माइनस है, इस सेक इनवर्स के अंदर माइनस था, तो जो माइनस बाहर आता है सेक इनवर्स में पाई में से घटाना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, इस लाइन में अभी भी एक मिस्टेक है, और ये आपकी कॉमन मिस्टेक है। ठीक है बेटा जी, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जब मैं इस चैप्टर के टेस्ट देता हूँ, टेस्ट चेक करता हूँ, तो आराम से बताने के बाद भी 80% बच्चे इस गलती को बार बार करते हैं। केवल इस क्वेश्चन में नहीं, ये प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में गलती करते हैं, गलत करते हैं, फिर आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो बेटा जी गलती की आप ध्यान दें। देखो बेटा यहाँ माइनस के बाद केवल एक टर्म थी, मतलब एक पद था, एक टर्म। ठीक है बेटा, सिंगल टर्म, पर देखो ये वाला माइनस ये रहा, और माइनस के बाद इस सिंगल टर्म की दो टर्म बनी, और ये रूल होता है बेटा, जब माइनस के बाद एक से फालतू 2 3 4 टर्म, मतलब 1 2 3 4 पद आ जाए, टर्म आ जाए, तो माइनस के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी किसी भी क्वेश्चन कैलकुलेशन किसी की नहीं, किसी की भी कोई भी चेक करो तो आप आंसर गलत ही पाओगे। और नॉर्मली बच्चे गड़बड़ करते हैं, जल्दीबाजी में बोल दो या ठीक है बेटा जी। tan से tan से क्या आएगा बेटा जी, पाई बाई 3। अब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। ब्रैकेट में लगाते हैं ना, तो आप देखो, खुद देखो, ब्रैकेट में लगाते हैं तो आपका ये माइनस का रहता और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, आंसर गलत मिलता है। तो आप ध्यान रखो, कभी भी माइनस के बाद एक से फालतू पद है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाओगे। ये माइनस माइनस का होगा प्लस, दो सेक में रहेगा मान होता है, दो बेटा की सेक में सेक 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि cos 60 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का उल्टा 2। 60 मतलब पाई बाई 3। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल क्या रहेगा बेटा जी, पाई बाई 3। तो बेटा जी अपन ने 1 ऐड करके एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। ये पाई, ये 3 बाई, ये पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3। 2 पाई माइनस, एक प्लस का एक माइनस का सबट्रैक्ट हो क्या आ जाएगा, माइनस पाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी कर देता हूं आपके साथ। बताना क्या होगा 13।
यदि y बराबर यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। बुक जरूर रखो बेटा, पढ़ते टेंशन। तो साइन इनवर्स x बराबर y या y बराबर साइन इनवर्स x, बात तो एक है। और आपको पता है कि साइन इनवर्स x का परिसर अपनी पिछली वीडियो में आपने याद भी करवाया था और आपको आज लिखा हुआ था टेबल में। याद करवा के बेटा, याद करने के सामने याद करने के लिए मेरी पूरी एक वीडियो है, याद करने के लिए आप उनसे देख सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, इसका मतलब है कि जो y का मान है वो माइनस, कम से कम -π/2, क्योंकि देखो समवृत्त अंतराल है ना, समवृत्त अंतराल का मतलब होता है कि -π/2 है और उससे बड़े बड़े तो बीच के सारे, फिर π/2 भी है क्योंकि यहां भी समवृत्त, मतलब आपका जो y का मान है वो -π/2 से बड़ा, ये तो बोल रहा हूं -π/2 से बड़ा और उसके बराबर, क्योंकि आपका -π/2 के ऊपर समवृत्त अंतराल है, -π/2 है। अगर विवरण अंतराल होता है इसका मतलब -π/2 ना होता तो फिर आपका ये वाला साइन होता, क्योंकि आपको 11वीं क्लास में बताया गया था अगर आपका ये वाला अंतराल होता है ना, ये वाला अंतराल, तो हम इस तरह का साइन यूज करते हैं, और अगर विवरण अंतराल होता है वो इस तरह का साइन इक्वल ही रखते हैं। वैसे रखने वाली बात है ये, आप ज्यादा ऐसे याद कर लो या मेरी बात को समझ के याद रखो। देखो इसका मतलब -π/2 है, ठीक है बेटा जी, तो और उससे बड़े बड़े हैं तो -π/2 तो लेना ही है। ये चीज मैं तब ना लगाता जब विवृत का मतलब -π/2 लेना, उससे बड़े बड़े लेने। तो अगर विवृत हो तो आपका ऐसा, ठीक है बेटा जी। फिर ये π/2, तो π/2 से छोटे छोटे मान है और π/2 के बराबर। सेम वही बात, अगर ये विवृत अंतराल होता तो फिर आपका क्या ये वाला साइन, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, समवृत्त अंतराल तो ये वाला साइन, विवृत अंतराल तो ये वाला साइन। तो आप देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा जी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। अब हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। और आप ध्यान दें, एक्सरसाइज 2.2 से पहले क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री से लेके क्लास 11 तक की ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से उन लोग को आनी जरूरी है। ठीक है बेटा जी, आप कहीं से भी आपके पास मटेरियल है तो आप उसे पहले पक्का करके तब 2.2 का आए। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। और नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वीडियो डालूंगा जिसमें बिल्कुल क्लियर करके मैंने कक्षा 10 से कक्षा 11 तक की त्रिकोणमिति का एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आराम से याद करवा रखा है, एक एक टॉपिक। ठीक है बेटा जी। और किस नाम से होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा जी।